जब जंगली कुत्तों का झुंड पेड़ की छांव में आराम कर रहा था, तभी एक चालाक घुसपैठिया चुपके से उनके मांद में घुस गया। उसने सबसे मोटे और स्वस्थ पिल्ले को मुंह में दबाया और वहां से भाग निकला। ये कोई और नहीं बल्कि निडर और बदनाम हनी बैजर था, एक ऐसा जानवर जो किसी से नहीं डरता। पिल्ले की चीख सुनते ही पूरे झुंड का ध्यान उसी ओर गया और तुरंत पीछा शुरू हो गया। उधर हनी बैजर अपनी सफलता पर इतराता हुआ भाग रहा था, लेकिन कुछ ही पलों में उसने खुद को चारों तरफ से जंगली कुत्तों से घिरा हुआ पाया। अपनी हालत समझते ही उसने तुरंत पिल्ले को छोड़ दिया। झुंड की मादा नेता ने पिल्ले को उठाया और सुरक्षित मांद में पहुंचा दिया, लेकिन जाने से पहले उसने चोर को सजा देने का फैसला कर लिया। अब जंगली कुत्ते अपनी सबसे बड़ी ताकत दिखाने वाले थे, टीम वर्क। उन्होंने हनी बैजर को चारों ओर से घेर लिया। उनकी निगाहें और दांत उसी पर टिके हुए थे। अचानक एक जंगली कुत्ते ने उसकी पूंछ पकड़ ली। हनी बैजर का संतुलन बिगड़ गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसे ऐसे घसीटा जाने लगा मानो वह कोई फटा हुआ कपड़ा हो। फिर एक और कुत्ते ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे मजबूती से दबोच लिया। यह अपमानजनक स्थिति थी, लेकिन हनी बैजर ने हार नहीं मानी। वह झुंड के बीच इधर उधर हमला करता रहा। मौका मिलते ही उसने एक जंगली कुत्ते की नाक को जोर से काट लिया, जिससे वह पीछे हट गया। लेकिन यह राहत केवल कुछ सेकंड की थी। चारों ओर से दांत और पंजे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। हनी बैजर घायल हो चुका था, लेकिन उसकी मोटी और मजबूत खाल के कारण जंगली कुत्ते तुरंत उसे गंभीर नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे। फिर भी वह समझ गया था कि अगर वह यहाँ से नहीं भागा तो उसकी मौत तय है। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जंगली कुत्ते उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। वह पूरी ताकत से लड़ता रहा, मगर उसके दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी। ये वही शिकारी थे जिनके सामूहिक हमलों का सामना करने से शेर तक बचना पसंद करते हैं। आखिरकार हनी बैजर ने भागना छोड़ दिया। वह वहीं खड़ा हो गया, मानो चुनौती दे रहा हो, आओ जो करना है कर लो। घेरा लगातार छोटा होता जा रहा था। धूल का बादल उठ रहा था। जंगली कुत्ते एक साथ उसकी ओर झपटे। हनी बैजर अपनी मोटी खाल और अदम्य साहस के दम पर कुछ और समय तक डटा रहा, लेकिन आखिरकार उसकी ताकत जवाब देने लगी। चारों दिशाओं से एक साथ हुए हमलों ने उसे पूरी तरह घेर लिया। वह बीच में अकेला खड़ा था, छोटा, जिद्दी और बहादुर। लेकिन बहादुरी भी तब बेकार हो जाती है जब हर रास्ता बंद हो जाए। चारों तरफ सिर्फ दुश्मन थे। घेरा और छोटा होता गया। भौंकने, गुर्राने और संघर्ष की आवाजें एक भयावह शोर में बदल गईं। यह अब लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक तरफा हमला था। आखिरकार हनी बैजर की मजबूत खाल भी फट गई। उसके अंदर लड़ने का जज्बा अभी बाकी था, लेकिन उसका शरीर अब साथ नहीं दे रहा था। वह जमीन पर गिर पड़ा। जंगली कुत्ते उसके चारों ओर जमा हो गए। उसकी मशहूर मजबूत खाल आखिरी समय तक उसका कवच बनी रही, लेकिन अब वह उसे बचाने के लिए काफी नहीं थी। जो हनी बैजर हमेशा अपनी बहादुरी और निडरता के लिए जाना जाता था, इस बार अपनी लापरवाही की कीमत अपनी जान देकर चुका बैठा। पहली बार वह हर लड़ाई की तरह सुरक्षित वापस नहीं लौट सका, क्योंकि प्रकृति का एक नियम है, साहस महत्वपूर्ण है, लेकिन जब सामने संगठित टीम वर्क हो तो अकेली ताकत अक्सर हार जाती है। इस बार हनी बैजर ने अपनी जान देकर एक सबक सीखा। इस कठोर दुनिया में केवल बहादुरी ही नहीं, बल्कि समझदारी भी जीवित रहने के लिए उतनी ही जरूरी है।